चैप्टर 1 का आज आर्टिकल करेंगे हम विद्युत ध्रुव के निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, जिसमें एक विद्युत ध्रुव ए तथा बी है। विद्युत ध्रुव ए और बी। ठीक है, ए पर माइनस का क्यू आवेश और बी पर प्लस का क्यू आवेश। ठीक है, जिनके बीच की दूरी है 2L। ठीक है, इनके माध्य बिंदु O है। बिंदु O से P दूरी पर, बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P है। ठीक, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, बिंदु A से P तक की दूरी 2L है, तो बिंदु A से O तक की दूरी जो होगी ये होगी L। ठीक है, यहाँ भी O से B तक की दूरी होगी L। ठीक है, अब इनको मिला दो। ठीक है, अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो होगी तीव्रता वो होगी तुम्हारी E1 cos थीटा। ठीक है, क्योंकि प्लस का क्यू आवेश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की साइड फेंकता है। ठीक है, और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो तीव्रता होगी वो होगी अंदर की साइड। ठीक है, तो ये होगी E2 cos थीटा। ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता जो होगी बाहर की साइड, और माइनस क्या आवेश के कारण बिंदु P पर जो तीव्रता होगी वो होगी अंदर की साइड। ठीक है, अब इसे हल करने के लिए हम प्रयोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। ठीक है, त्रिभुज OPB में, OPA में। ठीक, त्रिभुज OPA में। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, कर्ण है क्या? ठीक है, इसमें कर्ण है A और P। ठीक है, A और P का स्क्वायर। ठीक है, लंब है इसमें O और P का स्क्वायर। ठीक, आधार है इसमें A और O। ठीक है, A और का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें AP निकालना। OP कितना है इसमें R, और AP A और O हैगा इसमें L। ठीक है, O और P है इसमें R स्क्वायर, और A और O है इसमें L स्क्वायर। ठीक है, AP स्क्वायर बराबर। ठीक है, अब यहाँ से AP निकाला हमने, तो वर्गमूल में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक, AP कितना आ गया हमारे पास? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, अब इस तरह त्रिभुज OPB में। ठीक, त्रिभुज OP और B में। ठीक है, लगा दो पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण कितना है इसमें? B और P।
बी और पी का स्क्वायर, और लम्ब कितना है इसमें, ओ और पी, ठीक है, प्लस आधार कितना, ओ और बी, इनके मान रख दो, ठीक है। ओ पी कितना है इसमें, आर स्क्वायर हो गया, ठीक है, और ओ और बी कितना है इसमें, एल स्क्वायर, ठीक है। तो बी पी स्क्वायर बराबर, बी पी बराबर हो गया हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का वर्गमूल, ठीक है। दोनों सेम आ गए, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, ठीक है। अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, ठीक। तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता होगी वो होगी E1, ठीक है। E1 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब आर की जगह रखना क्या है, ठीक है, आर की जगह रखना हमें ये, ठीक है, आर बराबर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का भी स्क्वायर, वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन, अब किसी का वर्गमूल जब हटाते हैं हम तो उसे वर्गमूल को हम 1/2 लिखते हैं, ठीक है, और घनमूल को हम 1/3 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने वर्गमूल हटाया और इसकी घात लगा दी 1/2, ठीक है, और इसकी घात क्या है, 2, ठीक है। यहाँ से 2 से 2 कट गया तो बचा कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। E1 बराबर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, ठीक है। माइनस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता होगी वो होगी U2, E और 2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर, ठीक है। आर की जगह रखना क्या है इसमें, आर स्क्वायर प्लस एल, इसका भी वर्गमूल, ठीक है। यहाँ रख दो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका भी वर्गमूल और इसकी भी घात 2, ठीक। अब यहाँ वर्गमूल हटाने के लिए क्या बताया था, 1/2 से वर्गमूल हटा सकते हैं 1/2 से, ठीक। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी भी घात 1/2 और इसकी भी घात 1/2, ठीक है। और ये पता होगा जैसे 2 की घात 2 और इसकी भी घात 2 तो इनकी आपस में गुणा हो जाती है, ठीक है। तब इनकी आपस में गुणा हुई तो 2 से 2 कट गया, ठीक है। जैसे ये 2 गुणा 2 भिन्न बन गई, ठीक है, तो आंसर एक है, ठीक। इस तरह ही करा है 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। E2 बराबर, ठीक है। अब हम ज्ञात करेंगे परिमाणी त्रिज्या, ठीक है। परिणामी
त्रिज्या, ठीक है। परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता होगी इसकी हमारी ए बराबर E1 cos थीटा और प्लस E2 बराबर cos थीटा, ठीक। अब हमें E1 और E2 के मान रखने, ठीक। तो E बराबर E1 का मान आया था हमारा 1/4πε0 Q/r² प्लस L², ठीक है। यह है cos थीटा प्लस E2 का मान जो आया था 4πε0 Q/r² प्लस L², यहाँ है cos थीटा, ठीक है। अब दोनों जगह से ये कॉमन हो रहा है, ठीक है। अब इन्हें ले लो कॉमन, ठीक है। 1/4πε0 Q/r² प्लस L² कॉमन लिया तो यहाँ आ गया cos थीटा प्लस cos थीटा, ठीक है। तो नीचे बचा 1/4πε0 Q/r² प्लस L², ठीक है, 2 cos थीटा, ठीक है। अब 2 आगे ले आओ, ठीक है। 4πε0 Q/r² प्लस L², ठीक है, cos थीटा 2 आ गया, ठीक है, आ गया, ठीक है। अब यहाँ cos थीटा का मान रखना, ठीक है। cos थीटा बराबर क्या हो, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ठीक है। अब इसमें आधार कौन सा, ठीक है, आधार इसमें L और कर्ण है r² प्लस L², ठीक है। यहाँ भी आधार L और कर्ण भी सेम, ठीक है। तो कोई सा भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। तो यहाँ 2 गुणा 4πε0 Q/r² और L², cos थीटा का मान रखा हमने, तो cos थीटा का मान निकला हमारा, आधार कितना है इसमें L और कर्ण हो गया r² प्लस L², ठीक है। रख दो, cos थीटा का मान रखा L गुणा अपॉन r² प्लस L², ठीक है। नीचे हो गया 2QL 4πε0, ठीक है। यहाँ इनकी आपस में गुणा हुई, इसे हम लिख सकते हैं r² की घात 1/2, ठीक है। r² प्लस L² की घात 1/2, ठीक है, और गुणा r² और प्लस L², इसकी घात कितनी 1, ठीक है। तो अब यहाँ से टू QL अपॉन, यहाँ गुणा में घात जुड़ती है, ठीक है। तो इनकी घात हो गई 4πε0 r² प्लस L² की घात, यहाँ जोड़ लो 1/2 और 1, ठीक है। तो 3/2, 3/2, ठीक है। ठीक है, ये बराबर, ठीक है। अब इनका यहाँ देखो L की जो दूरी R से बहुत अधिक है, ठीक है। यहाँ देखो L की दूरी कोई ज़्यादा है, यहाँ से O से P तक की दूरी R बहुत अधिक, तो हम यहाँ R जो L से बहुत अधिक है, ठीक। तो हम L बराबर 0 मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ E बराबर 2QL अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन 0 और आर स्क्वायर एल की जगह रख दिया हमने 0, ठीक है। तो 3/2, तो यहाँ बचा 2Q_L अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। अब इनके आर स्क्वायर की घात 2, 3/2, ठीक है। 2Q_L अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। आर स्क्वायर गुणा 3/2, यहाँ से कट गया तो आर की घात कितनी बची यहाँ 3, ठीक है। एक सूत्र था विद्युत आघूर्ण, ठीक है। विद्युत आघूर्ण बराबर P बराबर Q/2L, ठीक है। विद्युत आघूर्ण बराबर P बराबर Q/2L, ठीक है। अब यहाँ विद्युत आघूर्ण का सूत्र बन गया, ठीक है। तो यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/r⁴, ठीक है। ये इसका आर्टिकल हो गया, ठीक। इसका जो मात्रक होगा न्यूटन अपॉन गुलाम, ठीक है।